दिल्ली विश्वविद्यालय में फैसले लेने वाले सर्वोच्च संस्था कार्यकारी परिषद (ईसी) और विद्वत परिषद (एसी) चुनाव में डीटीए के प्रभारी डॉक्टर हंसराज सुमन से खास बातचीत। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तमाम मुद्दों को लेकर के डीटीए मैदान में उतरी हुई है। एसी और ईसी के इलेक्शन हैं, तो इस पे क्या कुछ आप डीटीए को लीड कर रहे हैं? अभी क्या पोजीशन लग रही है? आपका एक उम्मीदवार जीत चुका ऑलरेडी पहले, अभी 12 फरवरी को फिर आपका इलेक्शन है। देखिए, डीटीए जो है, ईसी का इलेक्शन पहली बार जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में लड़ रहा है, और जिस प्रकार से डीटीए को हम कॉलेजों में जा रहे हैं, टीचर्स के घरों पर भी जा रहे हैं, जिस तरह का समर्थन जो है डीटीए को पहली बार मिल रहा है, उससे जो है हमारे जो दूसरे संगठन है, शिक्षक संगठन है, उनको बल पड़ने लगा है। यानी कि वो अभी से ये सोचने लगे हैं कि डीटीए ने इतनी जल्दी किस तरह से जो है लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली है। उस पहचान बनाने के पीछे क्या है? पिछले 6 महीने जो डीटीए ने मेहनत की है, टीचर्स के साथ मिलकर के, एडहॉक टीचर्स के साथ मिलकर के, खास करके, और स्थायी टीचर्स के साथ मिलकर के, दिल्ली विश्वविद्यालय के, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले 28 कॉलेजों को लेकर के, जहां डीटीए ने पूरी तरह से तदर्थ साथियों के साथ मिल बैठ करके उनके मुद्दों को सुलझाया है। इसलिए डीटीए की पहचान बनी है। और अभी हाल ही में एमएचआरडी के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक पत्र आया, सर्कुलर आया, जिसमें ये कहा गया कि जो है कोरोना काल के दौरान जो शिक्षक जो है कॉलेजों में नहीं आए हैं, आप टीए की उस पर जो है रिकवरी करिए। और हमने जो है उसको तुरंत, उस पत्र को संज्ञान लेते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले दिल्ली सरकार के जो 28 कॉलेज है, आज ही भगत सिंह कॉलेज में एक टीचर्स का जो है रिकवरी करने के लिए उनको कहा गया। हमारी टीम तुरंत वहां पहुंची। प्राचार्य महोदय ने जो है उनका टीए जो है रिकवरी करने से मना कर दिया। इसी तरह से कल भी हम कुछ कॉलेजों में जा रहे हैं जहां टीए की समस्या है। हम और हमारे चेयरमैन, हमारे जिन जिन कॉलेजों में हमारे चेयरमैन हैं, यदि नहीं भी है तो आम आदमी पार्टी के हमारे वहाँ संगठन के जो है मेंबर है, किसी भी कॉलेज से, 28 कॉलेजों से कोई रिकवरी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी, 5 दिसंबर 2019 का जो सर्कुलर है, जो एमओयू जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को भेजा गया त्रिपक्षीय आधार पर, उसमें यूजीसी के चेयरमैन, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षा मंत्री जो है निशंक जी, तीनों ने बैठ करके उसको तैयार किया। और तैयार करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय को भेजा, और ये कहा गया कि कोई भी एडहॉक साथी जब तक स्थायी नहीं हो जाता तब तक उसको निकाला ना जाए। तो उस पत्र को दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों ने उसको, सर्कुलर को पूरी तरह से अक्षरशः लागू कर दिया है। जब तक कि सभी शिक्षकों का, जो हमारे 7,000 के आसपास शिक्षक हैं, उनका समायोजन या उनका जो है स्थायीकरण नहीं हो जाता, डीटीए जो है उनके साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। हमारी ये मांग है दिल्ली विश्वविद्यालय से भी। हाल ही में जो है उन्होंने जो प्रक्रिया है, अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया 2 दिन पहले रोकी है। डीटीए ने सबसे पहले इसमें पहल की है कि आप परमानेंट अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया ना रोकें, और जिस प्रकार से पहले से चली आ रही है परमानेंट अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को, उसको जारी रखें। इसके साथ ही साथ जो प्रमोशन जो है लंबे समय से टीचर्स की नहीं हुई थी, वो प्रमोशन अभी हो रही है। और आपको जानकर के ये खुशी होगी कि डीटीए ने सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर के वाइस चांसलर को, डीन ऑफ कॉलेजेस को, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में अभी तक कोई प्रोफेसर नहीं होता था, फरवरी माह के फर्स्ट सप्ताह से जो है कॉलेजों के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर के बाद पहली बार जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसरशिप आई है, वो प्रोफेसरशिप जो है लागू हो रही है। और न केवल लागू, बल्कि इससे बहुत लाभ होगा। अब हमारे टीचर जो है अपना रिसर्च करा सकेंगे। और इतना ही नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर बनेगा, वह प्रोफेसर बनने के बाद एक स्टेज उनके और अच्छा काम करेंगे टीचर्स, स्टूडेंट्स के लिए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में डीटीए ने एक अपनी 6 महीने में बहुत पहचान बनाई। उस पहचान के आधार पर हमने ईसी के उम्मीदवार डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे, जो एसोसिएट प्रोफेसर है रामलाल आनंद कॉलेज में इतिहास विभाग में, उनको जो है ईसी में उतारा है।
और इसके अलावा श्री सुनील कुमार जो भगत सिंह कॉलेज सांधे में असिस्टेंट प्रोफेसर है वाणिज्य विभाग में, वह विद्वत परिषद में उनको उतारा है। एक कैंडिडेट हम पहले ही जिता पाए हैं, यानी कि ये सोचिए कि हम 33% तो पहले ही चुनाव जीत चुके हैं। और एक उत्साह हमारे जो साथियों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, उस उत्साह का, उसका जागरूकता का जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर डीटीए जो है अपने शिक्षकों से वोट मांग रहा है।